दिल्ली में गर्मी अब बढ़े लागल बा और ये रोज रोज के खिटिर पिटिर के सरदर्दी के बीच अगर हे तरह का एगो दूगो ट्रिप होत रहे तो जिंदगी थोड़ा घिसल पिटल ना लागी। भाई लाइफ में थोड़ा बहुत ट्रांजिशन तो चाहिए, नहीं तो बोरियत लागेला। जैसन कि रोज रोज के बिहाने उठे के मशक्कत से अलग अगर एक सवेरे हरिद्वार के गंगा घाट के किनारे टहले के मिलत रहे तो ई तो पता चलत रहे कि भाई भिनसहरा कितना निम्मन लागेला। और तो और रोज ऑफिस जाइले की जल्दी में छोटी छोटी बाथरूम की झरना से नहाइले से ताजगी तो आ जाला, लेकिन यही बीच अगर ऋषिकेश की पवित्र गंगा के शीतल पानी में डुबकी लगावे के मिलत रहे तो ई हो जिंदगी में एगो खुशी भरे वाला ट्रांजिशन का बात तय वीडियो में होत रही। अब तक ये सफर के बारे में बातचीत कर लिया जाए। तो हमने के ऋषिकेश खातिर निकल गए मंजा, पैकिंग की सब कुछ हो गई बाटे और ये हमने के बसेस ना जाए और ना ट्रेनी से ये जाए हमने अपनी कार से और अपनी कार से जाए तनी घूमने का मजा भी अलग रही। काहे कि जहाँ चाहे वहाँ रोक सके हमने के और आसपास का और कोनो जगह होके वो भी घूम सके। देखिए हमने के जा कार बा और रात के 1 बजे था 1 बजे चलते सुबह हमने के पहुंचल जाई ऋषिकेश और हमारे साथ अतुल भाई वाला का भाई अतुल भाई। हाँ भाई अब किस मजा आई ना रोड ट्रिप में? बहुत मजा है भाई, देखा चला। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, रुड़की के रास्ते हमने के पहुंच गए नहीं जा। एक मिनट तेन रुकल जा, सफर इतना स्मूथ ना रहा। बतावा यार, हमनी के गाड़ी से निकलने जाके जल्दी पहुंचल जाई और रास्ता में अब थोड़े दूर निकल जा तो गाजियाबाद के लग गई गाड़ी का एक्सीलरेटर काम नहीं कर। हाँ भाई का हो गए लो? अरे यार ऐसे छोड़ दे गाड़ी यार, ऐसे छोड़ देलस तब बन जाएगी मैकेनिक बुलाओ पड़ी कि प्लान कैंसिल करे की पड़ी। हैं मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेते इतना? आज साला अभी कोनो मैकेनिक थोड़े अरे दूर दूर तक कहीं दुकानों नहीं खे यार इतना भाई। देखा राती के मैकेनिक बुला पाओ तो बुला पाओ, ठीक हो ठीक है, नहीं तो चलो अब घर है। हमके तो लगा था कि अब घर ही चले पड़ी। भाई गाड़ी बुलाए भाई टो करे खाती टो करे खाती दूर वहीं जाओ रतिया में के आई टो करे कोई आई रे भाई। वीडियो हमनियों के YouTube खातिर बनावत हैं और जे भी ऋषिकेश जाई ओकरे फायदा मिले अगर जो हमने के वीडियो देखी। और अबे हमने जब गाड़ी खराब भइल होला तो YouTube के माध्यम से ही पता करिया कि गाड़ी रेस नहीं के हो तो कौन वायर ऐसा बा जगह टाइट कर लिए तो गाड़ी रेस कर जाए। रात की सफर में गाड़ी घोड़ा खराब होने का रिस्क तो रहबे करेला, लेकिन हमके रात की सफर में बहुत मजा आवे। रात के सफर हमके एक आदमी पसंद है, काहे कि रात में एक तरह का शांति रहेला, बहुत ज्यादा धूल धक्कर ना रहेला। और ये गर्मी का दिन अब आवता तो बहुत ज्यादा धूप भी नहीं, गर्मी भी नहीं और हाँ भीड़ एकदम नहीं। काहे कि दिन में अले के बाद एगो मतलब कि चारों तरफ खाली गाड़ी गाड़ी है। सब हाईवे बानी है जा मुजफ्फरनगर की लगे और बहुत कम गाड़ी आवत जात पड़ी सा। और ये सड़क पे रात में जब सड़क खाली रहेला गाड़ी अपनी स्पीड में चले ले तो एक अलग तरह का मजा आवेला। और रात में हमारे खातिर भी यात्रा के पसंद है, काहे कि रात के कहीं भी उतरा थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा चलेला, आराम से रुका बैठा उठा, मतलब बेहतरीन। हमके पर्सनली रात के यात्रा के बहुत पसंद। दिल्ली की गर्मी से पार पावे खातिर हमनी के उत्तराखंड खातिर निकल रहनी जा और जैसे ही हमनी के उत्तराखंड की सीमा में घुसनी जा मौसम की हाबो हवा में अंतर महसूस होखे लगा। तो भाई हमनी के पहुंच गए मान जा हरिद्वार और जैसे हमनी के उत्तराखंड में प्रवेश करनी जा उत्तराखंड का जो हवा बा उसे ही पता चल गया कि हाँ उत्तराखंड काहे स्पेशल बा। दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी रहला, वहाँ की हवा था वैसे ही प्रदूषित बा, लेकिन यहाँ आप देख सके जैसे हमने कभी उत्तराखंड में जब मौसम ऊपर देखी बादल और वहाँ इतना गर्मी रहला और यही जा मतलब कि थोड़ा सा ठंड का माहौल बा। और ये समय हम जो खड़ा बनी जा उस जगह बाटे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, बाबा रामदेव पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन माने हरिद्वार के यहाँ गंगा जी बाड़ी, हर की पौड़ी बाड़ी एक खातिर जाना जरा, लेकिन पतंजलि का नाम लेते भी हरिद्वार का मतलब कि सीन लोगों के दिमाग में आ जरूर जाता। भाई हमनी के घूमे तो रोज रोज की एक जैसन जिंदगी में थोड़ा बहुत ट्रांजिशन लावे खातिर निकल रहनी जा। जैसे कि अगर जगह बदलत रहे तो समानता में भी बदलाव दिखे लगेला। रोज हम दिल्ली की तंग गलियों के भीड़ के बीच आवे नहीं जानी, भीड़ तो ऋषिकेश की सकेत गलियन में भी बहुत रहे, लेकिन एजा की गलियन के बीच से गुजरले में जौन सुकून रहे तो दिल्ली में कहाँ मिली। एगो और ही ट्रांजिशन बा भाई, उई की शहरन के सकेत गली कुच्चा में रोज उठ के सामने एक तरह के व्यू मिलेला। लेकिन अगर घर की छत से सीधा नदी पहाड़ देखे के मिले तो ए तरह का ट्रांजिशन अव्वल दर्जा की कहाई। रोज सप्लाई की गंध वाला पानी से मुंह धोले से मन तो उबिए जाला, ए बीच पवित्र नदी के साफ शीतल पानी से मुंह धोए के मौका साल में 1-2 बार तो मिलत रहे चाहिए।
खैर हमनी के हरिद्वार पहुंच गए बनी जा। भाई हमनी के दिल्ली से चलनी है कि दिल्ली में गर्मी बढ़े लागल बा और थोड़ा सा चलल जाता नहीं उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश हो या जाके थोड़ा बहुत ठंडा मौसम में थोड़ा अपने आप के थोड़ा ठंडा कर जा। यहाँ होले के भाई ऐसा लगा था कि भाई इतना ठंडा हो भाई यहाँ कि दिल्ली चल जा। और हमने का स्वागत कैसे हुआ बा हरिद्वार में, वहाँ मौसम गर्म रहे, जैसे जैसे उत्तराखंड आयल शुरू भइल मौसम ठंडा हो शुरू हो गई, काहे कि जब बारिश का मौसम रहे। और अभी एजा आंधी जैसा मौसम बा, सुबेरे एजा 6 बजे जो माहौल बा यहाँ हर की पौड़ी हरिद्वार का, मतलब हम अभी तक हरिद्वार 5-6 बार आयल बानी, लेकिन कबो सुबह के टाइम पे नहीं खेल, वैसे हम सुबह कब उठबो नहीं करेनी। एगो गजब का ट्रांजिशन बा कि कबो हम जब सुबह सुतल रहनी और हम सुबह 6 बजे हरिद्वार में बानी, गंगा जी के एकदम मतलब गंगा जी के किनारे इतना शुद्ध हवा। और सामने भाई सामने देखा हो जा मनसा देवी का जो मनसा देवी बाड़ी है हरिद्वार में, उनका मंदिर बैठे हो जा ऊपर की साइड, या नीचे गंगा जी, मतलब पवित्र स्थान पे कई बार अइले का मौका मिलल बा और इतना सुबेरे हम पहली बार आइल बनी। हमनी के हरिद्वार की पवित्र घाट पर घूमे के सोचनी त जा, थोड़ा बहुत घूमबो कहीं जा, लेकिन भाई लगा था ये ट्रिप हमने का बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट होके वाला बा, क्योंकि जैसे चलने जाओ वैसे गाड़ी खराब हो गई और दिल्ली में आनी पानी का अलर्ट रहे, मुझे आनी पानी ना आयल तो सारा फकियाओ हमने के या हरिद्वार में आनी पानी आ गई। इस समय बहुत तेज बारिश होता, बहुत तेज हवा चलता, हमने सुबह थोड़ा सा हरिद्वार का सुबह गंगा किनारे का सुबह कोने और एंजॉय कर लिए, लेकिन थोड़ी देर तक टहलने जाओ तब तक कि बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अगर बारिश होता 6 घंटा हुई एक कोनो सुख तो नहीं के, काहे कि बादल बहुत ही मतलब घना बादल छायल बा यहाँ। बरखा के कारण हमनी के हरिद्वार से ऋषिकेश खाते निकल गए निजा और ये घर ही से सोच के हमनी गए नहीं जा कि हमनी के गंगा नदी के किनारे ही कहीं रूम लिहल जाए, और वो अगर धर्मशाला हुई तो बेस्ट रही। ऋषिकेश पहुंचते ही 1 घंटा तक धर्मशाला ढूंढे में लाग गई, ए गली से वो गली, ए रोड से वो रोड, लेकिन मिलल तो सबसे बेस्ट। तो भाई हमने के पहुंच गए ऋषिकेश, और ऋषिकेश पहुंचते ही सबसे पहले हमने का हंटिंग शुरू हो गई रूम खातिर। हमने यही चाहते हैं कि गंगा के किनारे ही रूम मिले और हर जगह रूम धर्मशाला सब फुल रहना सब, लेकिन भाग्य हमने का कि एगो धर्मशाला हमने के मिलल, और धर्मशाला वो ऐसा बा एकदम घर की तरह, ऐसा लगा हमने के घर या बाउंड्री दियल बा, बाउंड्री के बाद पुरान घर है तरह के बा, पुरान घर एक खुर्जा वाला धर्मशाला एक नाम है, बीच में एगो शंकर भगवान का मंदिर भी बा। और खासियत ये पुरान धर्मशाला के हमने के कहाँ चूज करेंगे, खासियत आओ दिखाओ तनी। खासियत एक ई बा कि एजा से धर्मशाला से जस्ट निकल के नीचे की तरफ गंगा नदी यानी कि त्रिवेणी घाट, यहाँ त्रिवेणी घाट के एकदम किनारे ये होटल जोन बाटे या धर्मशाला ये बसल बाटे। और यहाँ से आपके कहीं नहीं जाए के, मतलब कि आपके अगर जो रात के भी बैठे के बाटे धर्मशाला से निकल के अगर जो घाट पहुंचे के बाद 1 मिनट का भी दूरी नहीं है। यह देखें यह त्रिवेणी घाट बाटे, एजा गंगा आरती और होला, और शाम के बहुत ज्यादा एजा भीड़ लागेला। खुर्जा वाला का धर्मशाला पुरान घर का याद दिलावत रहे, बड़ा आंगन, पुरान खिड़की दरवाजा, चारों तरफ से खुला खुला ठीक ठाक रहे, मतलब बहुत कोनो सुविधा वाला ना रहे, लेकिन एक लिहले का एक के कारण रहे, और वो रहे एकर लोकेशन। छत से त्रिवेणी घाट हुए जहां गंगा आरती होले ओकर व्यू, रूम से सीधा गंगा के व्यू, और तो और 20 सेकेंड में धर्मशाला से गंगा घाट पहुंच जा। और दिमाग में ये बात तब बैठ गई है कि रात के जब हमनी के छत पे बैठल जाई तो कितना सुकून मिली। और ये धर्मशाला मिलल तो ऐतिहासिक मिलल, यहाँ कई गो फिल्म का शूट भइल बा। ये धर्मशाला में कौन कौन फिल्म शूट भइल बा ओकर एगो अलगे वीडियो हमनी के बनौले बन जा, जोने का लिंक डिस्क्रिप्शन में बा, भाई जाके देखिए लो जरूर। रूम लेने के बाद हमनी के चल दिया जा नीलकंठ महादेव का दर्शन करे। ओजा जाए के रास्ता गंगा जी के किनारे किनारे होके जाला, और रास्ता में घने जंगल के साथ साथ ऋषिकेश का फेमस रिवर राफ्टिंग का फ्लीट भी खूब देखे के मिलल। ऋषिकेश राफ्टिंग खातिर भी जाना जाला, रिवर राफ्टिंग खातिर, और जे भी गंगा में राफ्टिंग करल चाहेला वो अधिकतर लोग जो नॉर्थ इंडिया के बाद अधिकतर लोग ऋषिकेश ही आवेला। और 9 किलोमीटर या फिर 17 किलोमीटर का तरह का राफ्टिंग होला। मंदिर का दूरी ऋषिकेश से 32 किलोमीटर ही बा, लेकिन जाम की वजह से टाइम तनी ढेर लाग गई। खैर गंगा के तीरे तीरे स्लो चलने में इरिटेशन बहुत महसूस तो ना भइल। नीलकंठ महादेव मंदिर दूरी 500 मीटर, लगभग 32 किलोमीटर, लेकिन लागल हमनी के गाड़ी से 4 घंटा। इतना रहे जाम। वाह यार कितना खूबसूरत ना यार,
मतलब मंदिर की वजह से रिलीजियस टूरिज्म तो बटले बा, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से जो है जा टूरिज्म बा वो बहुत ज्यादा बा। हमनी के गांव से, हमनी के गांव में खेती होला वही तरह का खेती येहू जा होता, लेकिन सीढ़ीनुमा खेत। तो चारों तरफ पहाड़ बा और पहाड़ के बीच में छोटे सा गांव बा और गांव में छोटे छोटे खेत बानी। पानी का साधन जो नहीं जा होला वो पहाड़ी पानी होला, पहाड़ से ही पानी गिरेला, ओकरी वजह से जो झरना बनना उसे सिंचाई और यहाँ के पीने तक तो पानी का भी व्यवस्था वही से होला। जा उत्तराखंड की मंदिरन का पौराणिक महत्व इतना बा कि एजा भीड़ तो हमेशा ही रहेला। बत्तीस किलोमीटर ऋषिकेश से 32 किलोमीटर की कार की यात्रा के बाद अपनी के जा नीलकंठ महादेव मंदिर पहुँच के लिए जा 32 किलोमीटर 1 से 1.5 घंटा में पहुँचल जा सकता, लेकिन जाम की वजह से इतना भीड़ बह जा ओकरी वजह से हमने के लगभग 4 साढ़े 4 घंटा लग गए। आजा बाबू। यहाँ से मंदिर का रास्ता बा, मतलब मंदिर के जाए खातिर एंट्रेंस बा, और कहीं भी भोले भगवान का मंदिर होके वो जाए खातिर आपके चढ़ के तो जाए पड़ी। चढ़ाई तो पूरा कर रहे पड़ी, पहले आप गाड़ी से जाएं या फिर पैदल जाएं, बच के चले पड़ी। कहें कि कई जगह पे तरह का पाइप लगल होना से, ताकि लाइन से जब लोग आवे तो उनका ढलान बा, एक वजह से थोड़ा सा तेजी ना रहे, सबे मतलब कि ध्यान से चले, एक खातिर एजा लगावल गई बा। हमने के ऊपर से चढ़ के नहीं है जा, और हेजा से मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार बा। हेजा देखल जा, मतलब जहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़ होला मंदिर पर, हो घुमावदार व्यवस्था में बनावल जाला कि लोग घूम के आवे, जेकरी वजह से जौन लोग लाइन में लागल बा वो सहूलियत से मंदिर पर पहुंच जाओ और फिर उसका निकास भी हो जाओ। ये सामने देख सकते नीलकंठ महादेव मंदिर या बाटे। नीलकंठ महादेव मंदिर का अगर जो हम बात करें तो नीलकंठ महादेव मंदिर की मान्यता बा कि भगवान शिव जब समुद्र मंथन की बात जौन विष अपनी गले में ग्रहण कर ले रहना, जेकरी बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ल है। ओकरी बाद कैलाश पर्वत पर लौटले से पहले यही जगह पर कई सालों तक तपस्या कैले रहना, और ऐसा कहल जाला कि जौन शिवलिंग बा ओकरा स्थापना भी खुद शिव ही कैले रहना। और ये मंदिर का जो बनावट बा वो बनावट के जो देखल जाए तो ऊपर से लेके नीचे तक हमनी के समुद्र मंथन का दृश्य दिखे। मंदिर के अंदर एक और परंपरा बा, यहाँ लोग मन्नत मांगे खातिर धागा बांधेला। ये परंपरा तो देश की तमाम मंदिरन में बा, खासकर जौन मंदिर पहाड़न पर बना सा वो लोग धागा बांध के मन्नत मांगेला। अबे जौने समय हमनी के जाइल बन जा उस समय भीड़ तो तनी कम बा, लेकिन शिवरात्रि के टाइम पे एजा बहुत ज्यादा भीड़ रहेला। उत्तराखंड और देश के अन्य प्रदेशन से लोग शिवरात्रि एजा मनावे आवना, कहे कि एजा का शिवरात्रि बहुत ज्यादा फेमस है। आज का दिन हमनी के तो यही जा बीत गए, लेकिन अगला दिन है हमनी के यह लक्ष्मण झूला एजा का एगो प्राइम जगह ही रहे, अब वो बाटे, लेकिन फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन बंद बा ऐसे के वो। और ये पार्वती मंदिर की पास हम जो ने प्रदेश से नहीं उत्तर प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री का बहन का चाय और यहाँ की मतलब मैगी का दुकान बा। गीता भवन, गीता प्रेस, गोरखपुर क्रय विक्रय केंद्र। यह राम झूला के लगे का सबसे फेमस जो बाटे मतलब कि आश्रम परमार्थ निकेतन, ये सामने कर। ये सब जगह के बारे में हमने क्या आपके अगला वीडियो में बताओ जी। आपके वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ भोजपुरी में यही तरह के कंटेंट पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करें और अपने जाने वाले लोग के शेयर जरूर करें।